लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में गठबंधन की हां ना ने सबका ध्यान खींचा। चुनाव भाजपा को हराने और अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए विपक्ष जी तोड़ मेहनत कर रहा है, साथ ही गठबंधन भी। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। सपा और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इसके बाद अब सपा खेमे से जुड़े लोग जो कुछ दिनों पहले तक बगावती हो रहे थे, वो अब एकजुट हो रहे हैं। इस पूरे गठबंधन पर भाजपा की अपनी पैनी नजर है, क्योंकि कांग्रेस और सपा के बीच हुए गठबंधन से भाजपा को मुस्लिम और दलित वोटों का नुकसान तय है। लेकिन सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस गठबंधन को सिरे से नकार रहे हैं। केशव बार बार यही कह रहे हैं कि 60% हमारा है। समाजवादी पार्टी में भी किस तरीके से देखिए, सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। अभी तक अखिलेश जी शामिल नहीं होने वाले थे भारत जोड़ो यात्रा में, अब शामिल हो रहे आगरा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शामिल हों चाहे न शामिल हों, एक साथ लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें। वहाँ 100% में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी बनारस में आज उन्होंने कहा 10 साल से विकास का डमरू काशी में बज रहा है। हाँ, ये सच है कि 10 साल से विकास का डमरू काशी में भी बज रहा है, यूपी में बज रहा है, देश में बज रहा है, बिहार में भी बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब है विकास की गारंटी, और विकास के पद से कुछ देर के लिए बिहार थोड़ा दूर चला गया था, अब पटरी पर बिहार भी आ गया है। बिहार में कुछ होगा, तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं। बिहार में मैंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 में विरोधियों को साफ करेंगे। वहीं परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने गठबंधन को हवा हवाई बताते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में विपक्ष की हवा निकल जाएगी। दया शंकर ने तो इस गठबंधन को समाजवादी विचारधारा की हत्या तक बता दिया। देखिए, भगवान श्री राम है, वो तो सबको माफ करते हैं। उनके शरण में जो आता है तो हर व्यक्ति को, यदि उनसे अपने प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी बातों को, जो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो भगवान तो दयालु है, वो तो सबको माफ़ करते हैं, उनको भी माफ़ करेंगे। आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी 17 सीटें दी है कांग्रेस को, खुद लड़े, कैसा रहेगा? देखिए, कांग्रेस से गठबंधन पहले भी माननीय अखिलेश जी कर चुके हैं और कोई भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस से वो समझौता करके समाजवादी पार्टी के विचारधारा को ही समाप्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ में हुई थी। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी लाठी डंडा खाए, इमरजेंसी में जेल गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी का स्थापना किया। इसीलिए आज अखिलेश जी से, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, एक एक करके उनको साथ छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी बिखर रही है। और आप ये बताइए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके अपने दूसरा सीट जो है केरला में जाए, सुरक्षित सीट खोजने लगे। इस बार उनकी माता जी एकमात्र सांसद थी रायबरेली से, वो सुरक्षित जाकर के राज्यसभा राजस्थान से हो गई। तो जो नेता स्वयं चुनाव यहाँ अपने जीतने में अपने को समर्थ पा रहा है, तो क्या अपने समर्थक को जिता पाएगा? 80 की 80 सीटें मोदी जी को जाएगी। ये सभी गठबंधन करके देख लिए हैं, सपा बसपा एक में हो गए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। इस बार तो सुनामी बहेगी और सुनामी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। सभा चुनाव होना है। हाँ,
उसको लेकर के राजा भैया की काफी उनके समाजवादी पार्टी का राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के 8वां प्रत्याशी संजय सेठ जीतेंगे और इतने वोट से जीतेंगे, आप देखिएगा सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतेगा तो संजय सेठ जीतेंगे। और सभी, अब कोई दल बचा ही नहीं, सब दल तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ गया। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी टूट करके मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके संजय सेठ को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के साथ ही प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बिगड़ते रिश्तों की चर्चा भी अक्सर सुर्खियों में थी, लेकिन आखिरकार इन सभी सुर्खियों पर विराम देते हुए सपा और कांग्रेस का प्रदेश की 80 सीटों पर गठबंधन तय हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल की मौजूदगी में हुए ऐलान में 17 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, जबकि बची 63 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुश्किल अब भाजपा के सामने है कि वो सपा कांग्रेस के गठबंधन के तीर से किस तरीके से बच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।